कक्षा 11वीं भौतिकी में कार्य, ऊर्जा और शक्ति पाठ में हम लोग कार्य, अचर बल द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य और ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इन सभी का व्यंजक तथा कार्य ऊर्जा प्रमेय ये पढ़ लिए हैं। इसमें कुछ चीज़ को हटाया गया है जिसको आपको नहीं पढ़ना है, जिसमें किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा और एक विमीय और द्विमीय प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट। फिर भी हम संघट की पहले परिभाषा देख लें। दो वस्तुओं का आपस में टकराना या उनके मध्य अन्योन्य क्रिया का होना संघट कहलाता है, यदि संपूर्ण प्रक्रिया में रेखीय संवेग सुरक्षित हो। इसके दो प्रकार होते हैं, प्रत्यास्थ संघट। यह संघट जिसमें निकाय का रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं उसे प्रत्यास्थ संघट कहते हैं। और अप्रत्यास्थ संघट में यदि किसी संघट में निकाय का केवल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है लेकिन गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता तो उसे अप्रत्यास्थ संघट कहते हैं। तो इस वर्ष केवल संघट और उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। सिलेबस में इसके पहले वर्ष तक इसका पूरा व्यंजक दिया था, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट और द्विमीय प्रत्यास्थ संघट का, जो मैंने क्रॉस कर दिया है। इस वर्ष इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। अब दो मुख्य चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, कार्य और ऊर्जा। आज इस पाठ का तीसरा और महत्वपूर्ण चीज पढ़ेंगे और वह है शक्ति, पावर। हम जानते हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात यदि कोई कार्यकर्ता एकांक समय में जितना कार्य करता है उसे उसकी शक्ति कहते हैं। इसको P से दर्शाते हैं सूत्र के रूप में। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है, संकेत के रूप में लिखेंगे तो P = W/T। क्योंकि कार्य का मान समय पर निर्भर नहीं करता बल्कि केवल बल और विस्थापन पर निर्भर करता है, जबकि शक्ति का मान समय पर निर्भर करता है। यदि दो मशीन समान समय में अलग अलग कार्य करते हैं या समान कार्य अलग अलग समय में करते हैं तो उनकी शक्ति अलग अलग होती है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण इसमें दिए हैं। अब यदि हम इसका व्यंजक ज्ञात करना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि किसी वस्तु पर नियत बल यदि लगाने पर t समय में वस्तु का विस्थापन d हो जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य का सूत्र पढ़ चुके हैं, W = F/d। और शक्ति का सूत्र पढ़े हैं, कार्य बटे समय P = W/T। इस प्रकार W के मान को जब सूत्र में रख देंगे तो यहाँ P = F/d/T, F बाहर आएगा और ये हो जाएगा d/T, और d/T विस्थापन परिवर्तन की दर है, उसको वेग कहते हैं। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे V = d/T, विस्थापन परिवर्तन की दर। तो इस प्रकार से शक्ति P = F/v, जहाँ v गतिशील वस्तु का वेग है और यही शक्ति और बल के वेग में संबंध है। यदि वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो रहा हो तो P = F/v, परिमाण के रूप में लिखेंगे तो P = F/v, अर्थात किसी वस्तु पर लगने वाला बल और उसके वेग के गुणनफल को आरोपित बल की शक्ति कहते हैं। अब हम शक्ति का मात्रक ज्ञात करेंगे। तो SI पद्धति में शक्ति का मात्रक वाट होता है और 1 वाट का मतलब है 1 जूल/1 सेकेंड। अर्थात यदि किसी मशीन द्वारा 1 सेकेंड में किया गया कार्य 1 जूल हो तो मशीन की शक्ति 1 वाट होती है। शक्ति का एक अन्य मात्रक अश्व शक्ति हॉर्स पावर होता है और एक अश्व शक्ति का मतलब 746 वाट या 746 जूल प्रति सेकेंड होता है। CGS पद्धति में शक्ति का मात्रक अर्ग प्रति सेकेंड होता है और इसका बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा, जिसको kWh कहते हैं। तो P = W/T से तिर्यक गुणा करेंगे तो W = PT। तो 1 किलोवाट घंटा
बराबर 1 किलोवाट गुणित 1 घंटा। 1 किलोवाट को जब वाट में बदलेंगे तो 1000 वाट, और 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। गुणा कर देंगे तो 1000 गुणित 3600 और जूल प्रति सेकेंड को, और जूल सेकेंड और सेकेंड कटेगा तो बच गया जूल। तो इस प्रकार से ये 36 लाख जूल हो जाता है, जिसको 3.6 गुणित 10 की घात 6 जूल लिखते हैं। और इसी 1 किलोवाट घंटा को व्यवहारिक रूप से जब हम घरों में बोलते हैं तो इसी को यूनिट बोला जाता है, अर्थात एक यूनिट जिसको 1 किलोवाट घंटा कहते हैं, तो 1 यूनिट बराबर 36 लाख जूल या 3.6 गुणित 10 की घात 6 जूल। शक्ति का विमीय सूत्र इसी के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। कार्य बटे समय होता है। कार्य का विमीय सूत्र हमें मालूम है, ml/t-2 और बटे टी ऊपर जाएगा तो -1 और बढ़ेगा, और इस प्रकार शक्ति का सूत्र ml/t-3 हो जाएगा। शक्ति से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल दिए हैं आपकी बुक में, आप उसको बना लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं शक्ति और ऊर्जा में क्या अंतर है। शक्ति कार्य करने की दर है, जबकि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, ये नोट करेंगे। इसके बाद एक आता है प्रत्यवस्थान गुणांक। इसका मतलब है कि जब किन्हीं दो पिंडों में संघट होता है तो पिंडों के संघट के पश्चात दूर जाने के आपेक्षिक वेग और संघट के पूर्व उनके पास आने के आपेक्षिक वेग का जो अनुपात होता है उसे प्रत्यवस्थान गुणांक कहते हैं। सूत्र के रूप में भी इसको याद कर सकते हैं, दूर जाने का आपेक्षिक वेग बटे पास आने का आपेक्षिक वेग। यहाँ पर द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता एक प्रश्न आता है। आइंस्टीन ने आपेक्षिकता सिद्धांत का उपयोग कर यह सिद्ध किया था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है, तथा द्रव्यमान और ऊर्जा में एक संबंध स्थापित किया था, जिन्हें आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं। और इसका सूत्र होता है E = mc², जहाँ E द्रव्यमान, m से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है, c प्रकाश की निर्वात में चाल है। यदि किसी प्रकाश पदार्थ का केवल 1 ग्राम ऊर्जा में रूपांतरित होती है तो उससे प्राप्त ऊर्जा E = 1 ग्राम है, तो प्रकाश की चाल 3 लाख अर्थात 3 × 10 की घात 10 और स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10 की घात 13 जूल। और ये बहुत अधिक होता है। यदि हम द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित कर सकें तो हमारी ऊर्जा समस्या का निवारण संभव है। एक परिभाषा और आता है इसमें, युग्म उत्पादन क्या है। जब 1.02 मेगावोल्ट से अधिक ऊर्जा के गामा फोटॉन को कोई पदार्थ अवशोषित करता है तो गामा फोटॉन स्वयं का अति समाप्त करके एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का युग्म उत्पन्न करता है। इसी को युग्म उत्पादन कहते हैं। इसी युग्म विनाश का शून्यीकरण के लिए परिभाषा आता है कि पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण होता है, दोनों के द्रव्यमान समान होते हैं, उनका आवेश भी बराबर होता है एवं विपरीत होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिट्रॉन से संघट करता है तो दोनों नष्ट होकर गामा किरण फोटॉन में परिवर्तित हो जाते हैं, और इस घटना को युग्म विनाश कहते हैं। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये दोनों चीज आपने पढ़ा हुआ है, फिर भी दोनों की परिभाषा आप नोट कर लेंगे, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। इस प्रकार से ये कार्य, ऊर्जा और शक्ति का चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। तथ्यात्मक में बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, उनको भी नोट कर लेंगे। और कल जैसे मैं बताया था कि कोई भी पाठ को पढ़ने के बाद लास्ट में जो सारांश दिया रहता है उसको जरूर पढ़ेंगे, इससे पाठ के सारे महत्वपूर्ण चीज शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्य, ऊर्जा और शक्ति समाप्त हो गया। अगले ऑनलाइन क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।